Welcome to your YouTube channel Education and Knowledge. In previous class you have learned about integers, natural numbers, whole numbers and equivalent rational numbers, representation of integers on number lines and how to convert a rational number in simplest form. तो इससे पिछली क्लास में आपने सब चीज़ें सीखी हैं, इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सीखा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं वो आपने सीखा, रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपने सीखा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इससे पहली क्लास में हमने सीखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस, और इसके अलावा एक टॉपिक और सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर या बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो आज की हमारी क्लास में यही टॉपिक रहेगा, तो उम्मीद यही रहेगी कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, यानी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी रियल लाइन होती है, मिडल में ओ, कल जैसे हमने प्रीवियस क्लास में से बताया था, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, डॉट डॉट डॉट, लेफ्ट हैंड साइड माइनस डिजिट, ओके, और मिडिल में जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, बट दीज आर इंटीजर्स। अब हमें इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक रैशनल नंबर हमारे पास 3/5, 3/5 हमारे पास रैशनल नंबर है। ये फ्रैक्शन है, समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शन भी समझ लीजिए सिर्फ रिप्रेजेंट्स करने से पहले, क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं। एक ये हो गया 5/3, एक हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट सबको करना है, इसमें सब रैशनल नंबर है क्योंकि। तो कैसे करते हैं वो देखिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ओके। तो इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी जो मिक्स्ड हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जी 2/3/5 ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 5 2 10, 4 + 3 यानी 13/5, ठीक है। तो इसके बाद अब इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फ्रैक्शन है, अगर किसी को समझना हो तो देख लीजिए। इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हम तीनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो जैसे हमारे पास आ गया 3/5, इसे हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, और ये 1 से लेस होता है हमेशा। तो 0 1 2 इतना बहुत है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है 5, ये 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो इसके कितने पार्ट करने हैं हमें, 5। 1 2 3 4, ये 5,
5 पार्ट हो गए, जो डिनोमिनेटर में होगा उतने पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर में होगा 3, वो हमें नंबर लेना है 1 2 3। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया 3/5, ये हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो ऐसे करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वाले को रिप्रेजेंट। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5/3। तो इसे करने के लिए पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3, 2/3। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के बाद नंबर लाइन 0 1 2 3, इतने में ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में हो जाएगा। तो ये तो है 1 कंप्लीट, ये 1 हमें कंप्लीट लेना है। तो ये 0 से 1 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2/3, अब ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन किया था वैसे ही करेंगे इसमें। 1 तो कंप्लीट ले लिया, 3, तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे 3, 1 2 3। और 3 में से हमें कौन सा पार्ट लेना है 2, तो 1 और 2 ये आ गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया 5/3। तो ऐसे हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करना मतलब रिप्रेजेंट करना आ गया है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन तो ऐसे होता ही है। मान लीजिए ऐसे है, तो 2 कंप्लीट 1 2, उसके बाद 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5। तो कौन सा पार्ट लेना है 3rd, 1 2 3। ये हो गया हमारा 2 3/5। तो ऐसे हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। तो आगे, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स एंड हाउ टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन देखिए पहले, लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y, देन 1/2 x प्लस y इज रैशनल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन है, अभी मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये x और y 2 रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर x एक स्मॉल है और एक ग्रेटर है तो हमें ये कंडीशन लगानी है, तो हमारी 1 रैशनल नंबर फाइंड हो जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इससे हम 1 से ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं रैशनल नंबर, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज सिर्फ 1 या 2 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए ही करना चाहिए। अगर हमें इससे ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर्स सच दैट x इज लेस देन y, सपोज वी फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, देन d। तो d क्या होता है, d ये फॉर्मूला है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y हमें हमेशा क्या लेना होता है, ज़रूरी नहीं कि सेकेंड नंबर वाला ही y हो। जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो y होगी, जो स्मॉल होगी वो x होगी। देन n रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y, तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस डॉट 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 एक्स प्लस एन डी, जितनी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो x प्लस 10d तक। तो ये पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास। तो x देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। x हो गया इसमें 1/3 एंड y 1/2। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे ए रैशनल नंबर
ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या फॉर्मूला था हमारा? x प्लस वाई। x है हमारा 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो 3 और 2 का एल्शियम 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 1/2, 3 और 2 5/6, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। दिस इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वह एक या दो रैशनल नंबर फाइंड करने हो, वरना हम इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसको देख लिए कैसे करते हैं। तो ये एग्जांपल है 4 और 5 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये हमारा x हो गया सॉल्यूशन। तो x कितना है हमारा? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो फॉर्मूले से हम d फाइंड करते हैं। तो d क्या है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n के बारे में नहीं पता, तो n क्या होता है? n होता है ये, जितनी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमारा n होता है। तो देख लीजिए y 5 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/7। तो ये आ गया हमारा d 1/7। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1/7। तो फर्स्ट रैशनल नंबर x प्लस d, यानी x कितना है? 4, d कितना है? 1/7। तो ये आ गया सोल्व करके 29/7। सेकेंड रैशनल नंबर x प्लस 2d, x 4 2d इज इक्वल टू सोल्व करेंगे एलसीएम 28 प्लस 2 1 जा 2/7 30/7। तो इसी तरीके से हम आगे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कहाँ तक फाइंड करना है हमें? 6, यानी x प्लस 6d, x यानी 4, 6 इंटू d यानी 1/7। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 28 प्लस 6/7, तो ये आ गया हमारा 34/7। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देख लीजिए फर्स्ट x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 6d डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से कितनी भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर एंड एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो ये टॉपिक आपका था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आपके लिए कुछ वर्क है, इसे आप होमवर्क कह लो, रिवीजन वर्क कह लो, जो कुछ कहना है वो कहो। लेकिन आपको जो भी आज पढ़ाया गया है, समझाया गया है, ये सब उसी से रिलेटेड है। तो ये आप नोट कर लो और ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको समझाया गया है ये सब उसी से रिलेटेड है। अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले का भी क्लास आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अगर जो हिंदी की क्लास में पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड से, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए इस टॉपिक को हिंदी में भी मैं आपको
समझाऊंगा। ओके, थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।